मजबूरी है, उनके पास कुछ है नहीं। और कुछ जानबूझ के भिखारी बनते हैं, कुछ इंटरनेशनल वाले भिखारी हैं, चैंपियन। हाँ, अभी कुछ साल पहले की बात है, अपने एटा क्षेत्र की बात है। एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, उनकी बेटी का विवाह तय हुआ। उनके यहाँ 2 बेटियां थी। बेटी का विवाह तय हुआ, लड़का इंजीनियर था। बारात दरवाजे पे आई। अच्छा, भाइयों की एक आदत है, दुनिया में कभी रूठे ना रूठे, ससुराल में जरूर रूठेंगे। जैसे ही बारात दरवाजे पर आई है, अब वो लड़का वहां रूठ गया। उसने कहा मुझे पहले ब्रीजा गाड़ी चाहिए, उसके बाद विवाह होगा। एक बेटी का पिता कितना कर सकता है? जितना जो कुछ था वो तो सब दे डाला, लेकिन वो बाप कहता है कि ऐसा करो लाला, तुम विवाह कर लो, उसके बाद जब मैं अपनी बेटी को दोबारा लेने आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आऊंगा। उसने कहा विवाह तभी करेंगे जब वो गाड़ी मिल जाएगी। रात ही रात उस मजबूर बाप ने कुछ जमीन बेच दी। उसके बाद उसको गाड़ी निकलवा करके दी, तब विवाह हुआ। लेकिन वो बेटी भी याद रखती है, जिस बेटी के पिता से जो लोग दहेज मांगते हैं ना, वहाँ लड़का बैठ के बोले हमें सोने की चैन चाहिए, वो भी अंदर से सुन रही होती, बोले मांग लो जो भी मांगो। अगर मैंने भी तुम यहाँ बैठ के सोने की चैन मांग रहे हो ना, मेरे पहुँचते पहुँचते मैंने भी अगर आज के बाद से कल से तुम्हारा चैन से सोना ना हराम कर दिया तो मेरा भी नाम बदल देना, मांग लो। अब वो बेटी बड़ी गुस्से में रहे। खैर जैसे तैसे विवाह हुआ। एक दिन उसी गाड़ी से अपने पति के साथ में जा रही थी। अच्छा, जो चीज इन्हें अपने पैसों से लेनी हो, भैया लोग जो अपने पैसों से ले, उसका बड़ा हिसाब रख रहे हैं। और बाप की कमाई और बम्बा की भराई बराबर ही है। अब वो दहेज में मिली गाड़ी, जितनी मर्जी हो उतनी स्पीड में ले जाए। इधर से अपनी पत्नी को बैठाल करके लिए जा रहा था, उधर से एक सामने मंदिर था, मंदिर से एक अपाहिज व्यक्ति चला। जैसे तैसे बेचारा वो सड़क पार कर रहा था, एक ठोकर लगी, हल्की सी वो गिर गया। ये लड़का गाड़ी में से उतरा, उसने जवाब दिया तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? वो लड़की उधर से उतरती, उसने उठाया और दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और कुछ पैसे निकाल के अपनी पर्स से उसे दिए। एक बात की भैया, गलती हमारे पति की है, आप इन पैसों को ले लो और अपना इलाज करा लेना, अपनी पट्टी करा लेना। उस लड़के ने कहा तुम जैसे लोगों की वजह से इन भिखारियों का भाव खराब हुआ है। उसने कहा सुनिए महाराज, हम जैसे लोगों की वजह से नहीं, अरे वो तो बेचारा मजबूरी में भिखारी बना है, वो तो मजबूर है, लेकिन तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है ये। तुम तो अच्छा खासा कमाते थे, सब ठीक ठाक था, तुम्हारे परिवार में सब अच्छा खासा था, लेकिन तुम फिर भी जाकर के हमारे बाप के दरवाजे पे रूठ के बैठ गए मुझे गाड़ी चाहिए। तो ये तो मजबूरी में भिखारी बना है, पर तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है ये। तो भिखारियों की भी कई क्वालिटियां होती, समझ में ही नहीं आता हमारे कभी कभी। तो ये दीनबंधु दीनानाथ कि धनवानों का मान है जग में, धनवानों का मान है जग में, और निर्धन का कोई मान नहीं। और मेरे मालिक जरा बताओ, निर्धन क्या इंसान है? धनवानों का
बताया।